नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषयाध्यापक दीपदर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 पाठ 2 एक साथ भोजन। एक साथ भोजन पाठ नंबर 2। आइए सबसे पहले हम पाठ के सार को समझ लेते हैं। तो अधिकांश परिवारों के लिए रात्रि का भोजन काल एक आशाओं भरा समय होता है, एक उम्मीद भरा समय होता है। आशा मतलब उम्मीद। ओके, कौन सा भोजन? रात्रि का भोजन, शाम का भोजन। क्योंकि यह वो समय है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य क्योंकि यह वो समय है जब परिवार का हर एक सदस्य, प्रत्येक मतलब हर एक सदस्य एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख तथा दिन भर की महत्वपूर्ण बातें कर सकता है। यानी कि परिवार के सभी सदस्य सुबह अपने अपने काम पर चले जाते हैं, फिर शाम को सब आते हैं और एक साथ भोजन पर बैठते हैं। तो आज दिन भर में सभी के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें सुख दुख की वो एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं या बताते हैं। तो ये वो समय है जो पूरे परिवार के लिए एक सुखद समय है। कौन सा? जो रात्रि का जो भोजन का समय है, जब सब एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं तब। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण समय है। इसी भोजन की मेज पर आने वाले दिन के महत्वपूर्ण निर्णय, सुझाव तथा किए जाने वाले कार्यों के निर्देशों का भी आदान प्रदान होता है। दिन भर में जो भी कार्य हुए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं और जो आदेश या निर्देशों का जो आदान प्रदान हुआ है, आदान प्रदान मतलब लेना देना, लेन देन जो भी हुआ है, वो सारी बातें इस समय एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और समझते हैं और सोचते हैं। इस प्रकार से यह समय, रात्रि का भोजन का समय, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक परिवार के लिए। हंसी मजाक और परस्पर वार्तालाप भी इस रात्रि भोजन के साथ ही संभव होता है। और देखिए, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करना, बातचीत करना, ये सारा कब संभव है? रात्रि भोजन के समय। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार उस समय इकट्ठा होते हैं, इसलिए। साथ ही बच्चे सीखते हैं शिष्टाचार की बातें। और देखिए, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो भी जब साथ में बैठते हैं इस समय, तो शिष्टाचार की बातें, बड़ों से कैसे शिष्टाचार रखा जाए, कैसे आदर भाव रखा जाए, ये सारी बातें बच्चे सीखते हैं। तो ये जो समय है, इस समय ये जो समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इसलिए हमारे पाठ में ये इस समय के बारे में अध्ययन किया गया है और इससे हमें क्या सीख मिलती है और इससे हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन करना चाहिए, वो लेखक इस पाठ में बताया है। अब हम हमारे पाठ की ओर चलते हैं। तो खाना तैयार है, मम्मी ने आवाज़ लगाई, सब जल्दी आओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मम्मी आवाज़ लगा रही है सभी को, परिवार के सभी सदस्यों को भी आइए और खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पापा मम्मी की मदद कर रहे थे। उन्होंने खाने की चीज़ें और पानी का जग खाने की मेज़ पर लगा दिया। ओके, खाने का बर्तन और वो मेज़ पर पानी का जग सब रख दिया है और पापा मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जय भी मदद करने से पीछे नहीं हटा और जय जो है वो भी मदद कर रहा है। उसने कटोरी, चम्मच, प्लेटें और नैपकिन मेज पर अच्छी तरह सजा दिए। जो सामान चाहिए ये सारे मेज के ऊपर सजा दिए हैं। मीसा टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देख रही है। और जो मीसा जो है वो एक टीवी पर कार्यक्रम देख रही है जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बस अभी आई, उसने जवाब दिया कि मैं अभी आ रही हूँ। हालांकि उसका पूरा ध्यान टीवी में था, लेकिन साथ ही वह ये भी नहीं चाहती थी कि खाना ठंडा हो जाए। वो टीवी भी देख रही है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि खाना ठंडा हो जाए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? टीवी की ओर है। तो आखिर दाल और सब्जियों का स्वाद उनके गर्म रहते ही ज़्यादा आता है। और दाल जो सब्जियां है वो जब गर्म रहती है तो ही उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा
आता है। मीसा, आओ बेटा, तुम जानती हो कि रात का खाना हम सब साथ में खाते हैं, पापा बोले। उसके पापा ने फिर से आवाज़ लगाई मीसा को कि आप आ जाइए, हम सब साथ में खाना खाते हैं, आपको पता है। बस आई, मीसा ने कहा और टीवी बंद कर खाने की मेज़ पर पहुंची। उसने टीवी बंद किया और खाने की मेज़ पर पहुंच गई। वाह क्या खुशबू है, मीसा ने कहा। मीसा ने कहा भी जो खुशबू आ रही थी उसको सुन करके उसने कहा कि वाह क्या खुशबू है, मुझे रात्रि भोजन का समय और मम्मी के हाथ से बना बढ़िया खाना बेहद पसंद है। वो कह रही है कि मम्मी के हाथ का जो खाना बना है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तो और इस वक्त जय भी मुझसे नहीं लड़ता। और वो कहते हैं जय जो है उसका भाई है, वो मुझसे अब नहीं लड़ता है। और मेरा क्या, मैं सिर्फ खाने के वक्त ही नहीं हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहता हूँ, नन्हे अंशी ने प्रतिरोध किया। ऐसा उसने कहा। अरे मैं कहाँ लड़ता हूँ, जय बोला। जय बोला कि मैं कहाँ लड़ता हूँ, वो बीच में ही बोल पड़ा। उसने सारे व्यंजनों के ढक्कन हटाए और खाने की महक सूंघने के लिए झुका। अब जय क्या कर रहा है, सारे खाने के जो बर्तन है उसका ढक्कन हटाया और उसकी महक जो है सूंघने लगा। ये सब आपने बनाया मम्मी, इतने व्यंजन? उसने पूछा कि इतने सारे व्यंजन आपने बनाए हैं, मम्मी को पूछ रहा है। हाँ पर अकेले नहीं, पापा ने भी मदद की, मम्मी ने ऐसा कहा। उन्होंने ये करेले की सब्जी नहीं बनाई है, लो चख कर देखो तो बताओ कैसी बनी है। उसकी मम्मी ने कहा कि ये करेले की सब्जी कैसे बनी है बताओ। मम्मी ने करेले जय की तरफ बढ़ा दिए और पापा की ओर देखकर मुस्कुराई। करेले जय की ओर बढ़ाया और पापा की तरफ देखकर हंसने लगी। अब देखिए मम्मी ने करेले का जो सब्जी है, वो करेले की सब्जी है, वो जय की तरफ बढ़ाया और वो मुस्कुरा रही है। आपको समझ में आया होगा कि वो क्यों मुस्कुराई, क्योंकि उसको वो शायद पसंद नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि इसे चक्कर दिखाई, इसलिए वो ऐसा मुस्कुरा रही थी। अब जय क्या बोल रहा है, उफ अब इन्हें कौन खाएगा, कहकर जय ने मुंह बनाया, इसे कौन खाएगा। मम्मी ने यह सुनकर थोड़ा गुस्से से जय की तरफ देखा, थोड़ा गुस्सा किया और उसकी तरफ देखा। जय ने थोड़ा सा करेला अपनी प्लेट में रखा और जल्दी से उसे निगल गया। प्लेट में थोड़ा सा रखा और थोड़ा सा खा लिया। वह जानता था कि सभी को सब कुछ खाना होता है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो, चाहे थोड़ा ही खाओ, लेकिन जो व्यंजन बने हैं वो सब खाने ही होते हैं। पापा करेले की सब्जी कैसे बनाते हैं, जय ने उत्सुकता से पूछा। पापा को पूछा कि ये करेले की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो पापा ने बताया करेले को पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोते हैं, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और कम तेल में नमक मिर्च और सौंफ मिलाकर हल्की आंच में पकाते हैं। ओके, इसको हल्की आंच में पकाते हैं। अधिक तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ध्यान रखते हैं कि अधिक पक न जाए और ज़्यादा पकना भी नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखिए महत्वपूर्ण वस्तु बताइए आगे, अधिक न पक जाए, खाने को अधिक देर तक पकाने से उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादा देर पकाने से उसके क्या होता है, पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जय को मम्मी ने ये सब कुछ बताया। अब जय क्या बोल रहा है, ठीक है मम्मी अब पनीर की सब्जी खाता हूँ। अब वो पनीर की सब्जी खाने के लिए बोलता है। वाह अत्यंत ही स्वादिष्ट, होठों पर जीभ फेरते हुए बोला। अब उसने जब पनीर की सब्जी खाई तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उसने कहा कि वाह क्या स्वादिष्ट है। तुम बताओ मीसा, तुम्हें क्या चाहिए। अब मीसा को पूछा जा रहा है, उसकी मम्मी पूछ रही है मीसा को भी तुम्हें क्या चाहिए, क्या आप चावल दे सकते हैं। मीसा कह रही आप चावल दे सकते हैं प्लीज़, कृपया मुझे चावल दे सकते हैं। मिसा ने अत्यंत नम्रता से कहा। पापा ने उसे चावल का डोंगा दे दिया। पापा ने चावल का डोंगा उसकी तरफ किया। मम्मी चावल तो आपने बनाया है, आप ही बताओ कि पानी में चावल पकाने पर भी इसका एक एक दाना अलग कैसे हो गया। जब उसको पानी में डालते हैं तो वो एक एक दाना अलग कैसे होता है। जय ने ऐसा फिर से मम्मी से पूछा। जय चावल बनाते समय पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए, यह नहीं किसी भी व्यंजन में मसाले तथा पानी की उचित मात्रा होनी चाहिए। यहीं पर नहीं, कोई भी व्यंजन बनाओ तो उसकी मसाले और पानी की जो मात्रा है वो उसके अनुसार ही होना चाहिए, तभी स्वाद अच्छा लगता है और वह पौष्टिक होता है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ। जय ने कहा कि ठीक है, मैं आपने जो समझाया वो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। दाल दो, मुझे दाल चाहिए, अंशी जोर से बोला। उसने अपने हाथ से दाल का डोंगा अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा मुझे दाल चाहिए और वो अपनी ओर उस दाल के डोंगे को खींच लिया। अब देखिए जब दाल का डोंगा अपनी ओर खींचा तो डोंगा से जो दाल थी वो छलक करके थोड़ी सी बाहर मेज पर गिर गई। देखो तुमने ये क्या किया। जब वो गिर गई तो उसको डांटा कि तुमने ये क्या किया। जय ने छोटे भाई को डांट लगाई। जय ने छोटे भाई को क्या थोड़ा डांटा, ये क्या किया।
मीसा ने पेपर नेपकिन से दाल को साफ कर दिया। मीसा है जो एक पेपर नेपकिन लेके आई और दाल को साफ कर दिया वहाँ से। शायद तुम ये कहना चाहते थे, प्लीज़ मुझे दाल दे दीजिए। उसने कहा कि भाई शायद आप ऐसा कहना चाहते थे कि प्लीज़ मुझे दाल दे दीजिए। पापा ने प्यार से कहा। किसने कहा? पापा ने कहा। जी हाँ, माफ़ कीजिए पापा, अंशी ने कहा। अंशी ने कहा भी माफ़ करना पापा, यही बात है। मैंने अपनी रोटी से डायनासोर बनाए हैं। वो रोटी जो खाती खाती उसको इस तरीके से बनाए डायनासोर की तरह। देखो देखो, वो कह रहे कि देखो देखो मेरी रोटी देखो, डायनासोर की तरह बनाए। अंशी चिल्लाया और उसने अपना चम्मच टेबल पर दे मारा और वो टेबल पर जो चम्मच था उसको जोर से ऐसे मारा और बताया देखो मैंने डायनासोर बनाए, जोर से चिल्लाने लगा। अंशी अब बस भी करो, मम्मी ने उसे रोका। मम्मी ने कहा कि अब बस करो, इतना चिल्लम चिल्ली मत करो और खाना शांति से खा लो। इस तरीके से उसने, मम्मी ने उसको डांटा, उसे रोका अंशी को। अब देखिए आगे अंशी क्या करता है। अंशी जब उसको डांटते तो वो पहले रुक चुका होता है क्योंकि रोटी का टुकड़ा अभी अंशी के गले में अटक चुका था, क्योंकि जो रोटी का टुकड़ा था वो खा रहा था, वो गले में अटक गया है। देखा तुम खाते समय चिल्लाए क्यों? वो चिल्लाया था तो फिर उसको बोलते कि भाई तू चिल्लाया क्यों? क्योंकि वो रोटी का टुकड़ा जो है उसके गले में अटक गया। जय ने अंशी को फिर डांटा। जय उसका जो बड़ा भाई वो अंशी को फिर डांटता है। वह अंशी की पीठ जोर से थपथपाने लगा ताकि रोटी का टुकड़ा उसके गले से बाहर आ जाए। उसके पीठ को थपथपाने लगा। पापा उसकी तरफ पानी का गिलास लेकर दौड़ते हुए बोले, खाते समय बोलना, चिल्लाना या खेलना नहीं चाहिए। पापा समझा रहे कि खाना खाते समय बोलना, चिल्लाना ऐसा नहीं करना चाहिए। माफ़ कीजिए, अंशी धीरे से बोला। अंशी धीरे से बोला माफ़ करना। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। तभी ये जब हो रहा है उसी समय एक फ़ोन की घंटी बजती है। ये ज़रूर मेरी सहेली है, उसने कहा था कि वह फ़ोन करेगी। मिसा उत्साहित होकर बोली। मिसा बीच में बोली कि ये फ़ोन जो है वो मेरी सहेली का होगा क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं फ़ोन करूँगी। तभी उसने देखा कि मम्मी ओवन से 4 टुकड़ों में कटा हुआ केक निकाल कर लाई है। तभी देखती है कि उसकी मम्मी जो है केक लेके आती है जो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। उसके मुंह में पानी भरा है। उस केक को देख करके अंशी के मन में मुंह तो मीसा के मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि मीसा ने उसकी मम्मी को देखा कि केक लेके आ रही है मम्मी, जो केक है वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है और लेके आ रही है। तो उसको देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है। अब फ़ोन पर बात कर लेने के बाद पहले अपना केक खा लो, पापा ने सुझाव दिया। पापा ने क्या कहा कि फ़ोन पर बाद में बात कर लेना, आप क्या करो पहले केक खा लो, पापा ने ऐसा कहा। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूँगी, पहले मैं अपनी सहेली से बात करूँगी। लेकिन मीसा मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही कि नहीं, मैं पहले फ़ोन पर बात करूँगी फिर खाऊँगी। कहते हुए मीसा दूसरे कमरे में भाग गई। दूसरे कमरे में वो ऐसा कह के भाग गई। केक बहुत ही स्वादिष्ट था। जय और अंशी केक के 3 टुकड़े खा गए। 3 टुकड़े जय और उसका भाई जो है अंशी, दोनों मिलकर के 3 टुकड़े खा गए। मम्मी ने केक का एक टुकड़ा मीसा के लिए भी रखा था। मीसा के लिए एक टुकड़ा बचा के रखा। जब मीसा अपनी सहेली से बात करके वापस आई तो उसके लिए केक का एक ही टुकड़ा बचा था। मम्मी ये कितना स्वादिष्ट है, मीसा ने चखते ही कहा। जब उसने चखा तो उसने कहा कि मम्मी बहुत स्वादिष्ट है, आपके द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन व्यंजन है, क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है? उसने कहा भी मुझे थोड़ा और मिल सकता है, क्या बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन केक तो बचा ही नहीं था। लेकिन उसके जो 3 टुकड़े थे वो दोनों भाइयों ने, जय और अंशी ने खा लिया है, तो अब बचा नहीं था। तो वो चाहती है मीसा कि ये बहुत स्वादिष्ट है और मुझे थोड़ा सा और मिल जाए तो अच्छा है। तो वो मम्मी को बोलती है, लेकिन अब केक का जो टुकड़ा है वो अभी कुछ बचा ही नहीं था। अब जब केक नहीं बचा है तो मीसा बोल रही है, ओह नहीं, मैं गई ही क्यों? वो कह रहे मैं गई ही क्यों? मीसा मायूस होकर बोली। वो थोड़ा मायूस हो जाती है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, नटखट अंशी बोला। जो अंशी था वो नटखट था। पहले से आपको पता है कि उसने पहले रोटी का भी डायनासोर बनाया था, दाल का डोंगा भी खींच लिया था। तो वो क्या नटखट है, छोटा बच्चा। तो वो हंसता है, कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। मेरी प्यारी बहना, तुम खाने के बीच में से उठकर गई क्यों? वो कह रही कि मेरी प्यारी बहना, तुम खाने के बीच में से उठ करके क्यों गई? जय भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। और जय जो है उसका बड़ा भाई अंशी का, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था मीसा को चिढ़ाने में। मीसा उदास लग रही थी। चिंता मत करो बेटा, अगली बार मैं बड़ा केक बनाऊंगी। उसकी मम्मी कह रही थी चिंता मत करो, अगली बार जब मैं केक बनाऊंगी तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगी और सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा ही होगा। और वो कह रही कि मीसा सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा ही होगा।
मम्मी मीसा का मूड बदलने का प्रयास करने लगी। ऐसा मम्मी प्रयास कर रही थी, प्रयत्न कर रही थी कि वो मीसा का जो मूड है, वो जो अपसेट हो गई, वो उसका मूड ख़राब हो गया, वो ठीक हो जाए। मीसा मुस्कुराई और मीसा मुस्कुराने लगी। अब से मैं कभी भी खाने के बीच में से उठकर नहीं जाऊंगी मम्मी। अब वो उसको समझ में आ गया कि खाने के बीच में से उठ के नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हमारी ये कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें रात्रि का भोजन पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। और दूसरा कि खाना खाते समय बीच में बोलना चिल्लाना नहीं चाहिए। और तीसरी बात कि खाने के बीच में से उठ करके हमें नहीं जाना चाहिए जब तक कि हमारा खाना समाप्त नहीं हो जाए। तो ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।